हेलो फ्रेंड्स, तो कंपटीशन कंटेंट में आपका स्वागत है। अब हम करते हैं एवरेज के भाग 3 में आगे क्वेश्चन 14 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन हैं इसमें पार्ट 3 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन पहला 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। इसके लिए क्वेश्चन होता है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो इसे इस प्रकार से हल करते हैं 3 इंटू जितने का गुणा जो उसमें प्लस जोड़ देते हैं 9 + 1 जोड़ देते हैं और भाग में दे देते हैं क्या 2 का भाग दे देते हैं। तो कितना आ जाता है 3 और 1 10, तो काटे तो 5 और 5 का 3 में गुणा हुआ तो आ गया 15। तो इसका आंसर आ गया कितना, इसका आंसर आ गया 15। इसका 15 हो गया आंसर। अब देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, वह भी वैसे ही है। तो उसी को ऐसे हल करेंगे 7 गुणित 5 प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो इसमें 5 दिया है, उसमें 9 दिया था, तो 5 प्लस में 1 करेंगे 1/2 करेंगे। ठीक है, हल करेंगे तो 7 का 7 ही आएगा, 5 1 6 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार और 7 3 21, इसका मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा और 21 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 21। इसका आंसर यानी 15वें नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा 21। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 नंबर क्या बोलता है कि 2 संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो माना कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी जो संख्या है वो कितनी है x है, माना दूसरी संख्या x है। तब तो x प्लस n, ठीक है ना, क्योंकि औसत दिया है, एक संख्या का औसत n है और 2 संख्या 2 बराबर m आ गया। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 2m है, तो जी पहुंच जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या x प्लस n और 2 का गुणा m के साथ हो जाएगा 2m हो गया। अब n को इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा क्या 2m माइनस x। तो x की संख्या आ गई 2m माइनस x। इधर लिखा है, इधर का संख्या क्या है 2m माइनस n। तो जी आ गया क्या चौथे नंबर। तो 16वें का आंसर होगा क्या चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्वेश्चन आंसर हुआ, सॉरी। अब देखते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन। 17वें नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से 2 संख्याएं 7 तथा 28 हों तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या के लाने इसका ट्रिक होती क्या, इसको करते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 गुणित 3 माइनस, यदि उनमें से 2 संख्या 7 तथा 28 तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, प्लस में उसे करेंगे जैसे 15 गुणित 3 माइनस कोष्टक में 7 और 28, इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 7 और 28 को जोड़ देंगे 7 + 28 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 × 45 यानी 45 और ये कितनी हो जाएगी 25, जो हो जाएगी हमें 25 के 35 और 35 हो जाएगी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 35 28 और 7 35 7 35 35, तो 45 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10। इसका आंसर आ जाएगा क्या 10। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 10। कैसे हुआ,
ये हुआ क्या, 15 का एवरेज, 3 संख्या का एवरेज ये है। अब उनमें से 2 संख्या 7, 28, 30 संख्या क्या होगी, 15 संख्या की एवरेज 45 यानी 45 हो गया, ठीक है ना। 3 संख्या का औसत हो गया 45, ठीक है ना। और औसत था 15, तो संख्या यानी 3 संख्याओं की पूरी जो संख्या हो गई वो 45 हो गई। और 7 और 28 दो अलग संख्या हैं, तो इनको जोड़ा तो आ गया कितना, 35। अब 35 45 में से 35 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 10। तो 10 होगी कौन सी, वो तीसरी संख्या, ये वाली तीसरी संख्या हो गई 17वें नंबर क्वेश्चन के। इसे निकाला जाता है सीधे सीधे, सिंपल, डायरेक्ट। अब देखते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी प्रकार का है। 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का योग औसत कितना होगा। 5 संख्याओं का औसत दिया है -5, ठीक है ना, और इनमें से 3 संख्याओं का योग कितना हुआ 15, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो देखते हैं, तो 5 संख्या का औसत दिया है -5, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 5 इंटू -5, जो होगा 25, -25 हो गए 5 संख्याओं का योग। और 3 संख्याओं का योग क्या दिया, 3 संख्या का योग क्वेश्चन में दिया है, जो 5 संख्याओं का योग होगा 25 हो गए माइनस की, और इनमें से 3 संख्याओं का योग कितना दिया है, 15 दिया है। 3 संख्याओं का योग दिया है कितना, 15, ठीक है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। अब -25 में से 15 घटा दो, घटाएंगे कितना आएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो 5 दूनी 5 और 5 माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे 0, 5 5 10 यानी 0, हंसलाई 1, 2 और 1 3, 1 4 यानी 40, -40, तो ये आएगा -40। लेकिन हमें 2 संख्याओं का करना है, औसत कितना होगा 2 संख्याओं का, तो हम 2 से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए, 2 40 यानी 20, यानी ये हो जाएगा -20। तो इस मतलब 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, -20 है क्वेश्चन आंसर में, चौथे नंबर का, तो ये हो जाएगा 20 आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या बोलता है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, यदि इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 और अन्य 2 संख्याओं का अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो माने सबसे छोटी संख्या क्या है, मान लिया x, सबसे छोटी संख्या माना x है, ठीक है। और बीच वाली जो बीच वाली दूसरी संख्या वो कितनी हुई, x प्लस अंतर है ना, अंतर तो 25, बीच वाली संख्या 25 होगा क्योंकि अंतर दिया अन्य 2 संख्याओं का अंतर, तो अंतर ये आ गए 25। तो प्रश्न अनुसार 3 संख्या औसत 135 है, तो देखो अब देखो इनको जोड़ दो, x प्लस 25, ठीक है, प्लस और क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस 25 प्लस और सबसे छोटी संख्या 180 दी है, ये सबसे छोटी संख्या 180 दी है बराबर, और 3 संख्याओं का औसत 135 है, तो 135 गुणे 3, ठीक है। इनका गुणा करेंगे, अब गुणा करो, 5 3 15 और 13 3 39, 39 1 40 यानी 405, तो ये आ गया कितना 405, ये वाले आ गए 405। अब इनको जोड़ते हैं, कितने हुए 5 और 8 9 1 10 यानी 205, तो आ गया 205 यानी 2x प्लस 205, और वो कितने थे 405, वो 405 थे। अब 2x 205 इधर जाएंगे, घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 0 यानी 200, ठीक है ना। अब 200 तो 2x बराबर 200
और 2 इधर आ जाएंगे बटे में, तो 2 एकम 2 बचेंगे 100। तो x का मान आ जाएगा कितना, x का मान आ जाएगा 100, x का मान आ जाएगा 100। तो आंसर किधर, चौथे नंबर का आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन। 20वें नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4 संख्या का औसत 45, यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। यदि शेष बची प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित कम कर दिया जाए तो 4 संख्या का औसत कितना है, 45। 4 संख्या का औसत हो गया 45, और यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, एक संख्या में 4 संख्या का औसत 45, संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा, यानी औसत में कोई अंतर नहीं आएगा। तो शेष बची प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इसमें सबसे अच्छा क्या जोड़ना है, इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ रहा है, जो जोड़ते हैं। ठीक है, 4 संख्याओं में से, ठीक है, इनमें से एक संख्या जोड़ रहे हैं, और बची कितनी संख्या, वो 3 संख्या, यानी 3 संख्या जो बची है उसमें से हम भाग दे देते हैं। 3 दूनी 6, क्या 4 संख्या, 4 में से एक संख्या में 6 जोड़ दिया तो बची कितनी संख्या, वो बची 3 संख्या, और औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो जो अंतर आएगा वो 3 में ही आएगा, 3 से आएगा। तो हमने 6 में 3 का भाग दे दी तो आ गया 2। तो निम्नलिखित में कम कर दिया जाए, कितने कम कर दिया जाए, यानी 2 कर दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए, 2 कम कर दिया जाए। तो कम कर दिया जाए, शेष बची प्रत्येक संख्या में कितने कम कर दिया जाए, 2 संख्या कर दिया जाए। ठीक है, 20वें नंबर का आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, 21, 23 तथा 21 x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो बिल्कुल सरल है। अब 11, 23 तथा x का औसत 40 है। ठीक है, 3 संख्या का औसत 40 गुणे 3 आ गया 120, और x का मान ज्ञात करना। अब जोड़ दो इनको, 11 प्लस 23 प्लस x बराबर 120, जोड़ो, 3 1 4 हो गए, 2 1 3, 34 प्लस x बराबर 120 आ गया। तो 34 प्लस x बराबर 34 x बराबर, तो 120 में से 34 घटाए तो x बराबर आ गया कितना, 86 बराबर है। तो 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या, 86, जो तीसरे नंबर क्वेश्चन में है, तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में है 86 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन की आगे स्लाइड में। ठीक है, ओके, धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।